नेक्स्ट टेक्निक है NLP, जिसको हम बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ये आप किसी भी NLP प्रैक्टिशनर की गाइडेंस के अंडर कर सकते हो। ये टेक्निक ट्राई टू गेट रिड ऑफ योर फियर्स, फोबियाज, या फिर कोई भी आपकी जो पेनफुल मेमोरी है आप उसको लेट गो कर सकते हो ये टेक्निक यूज़ करके। ये बहुत ही सिंपल एंड इफ़ेक्टिव टेक्निक है एंड आप खुद से भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको काफ़ी लेमैन टर्म में समझाऊंगी कि कैसे टेक्निक वर्क करती है। सो इसमें क्या करना है आपको कि लेट्स सपोज कि आपको किसी ने बचपन में बहुत ज़्यादा शाउट किया आप पे, आपको बहुत ज़्यादा डांटा एंड यू वर अ किड एट दैट टाइम। सो आप सामने से कुछ नहीं बोल पाए, सो आपको काफ़ी पेनफुल इंसिडेंट लगता है वो एंड आपको यू फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट टू लेट इट गो। सो आपको क्या करना है, आपको दोबारा से वो सीन अपने माइंड की आइज़ के थ्रू विजुअलाइज करना है, जैसा भी वो सीन था, जो जो उस सीन में हुआ। आपको शुरू से लेके एंड तक वो उसको दोबारा अपनी माइंड की आइज़ से देखना है। यू हैव टू रिलीव द सेम इंसिडेंट एंड आप उस जो इंसिडेंट के साथ आपके नेगेटिव इमोशंस जुड़े हैं, पेनफुल इमोशन जुड़े हैं, आप उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि आप ये इमेजिन कर सकते हो कि वो इंसान, जैसे जब कोई हम पे शाउट करता है तो जनरली क्या होता है, वो हमारे काफ़ी क्लोज आने की कोशिश करता है या क्लोज होता है। तो आपने विजुअलाइजेशन में क्या करना है, आपने देखना है कि वो इंसान आप पे शाउट कर रहा है, बट आपने ये देखना है कि आपके हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है। जैसे हम रिमोट से टीवी में कोई भी चैनल चेंज कर सकते हैं, राइट। तो आपने ये विजुअलाइज करना है, ये देखना है कि आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल है एंड जैसे आप कोई बटन प्रेस कर रहे हो तो वो इंसान को आप पुश कर रहे हो, मतलब कि आप उसको अपने से दूर कर रहे हो एंड वो इंसान, फिर आप दूसरा बटन प्रेस कर रहे हो। मतलब आपने ये इमेजिन करना है कि आपके पास सारी पावर है उस इंसान को कंट्रोल करने की, उसकी वॉइस को लो करने की, उस रिमोट कंट्रोल के थ्रू उसके साइज़ को छोटा करने की। तो आपको वैसे इमेजिन करना है। फिर आपको देखना है कि आपने वॉल्यूम का बटन प्रेस किया एंड उसकी जो आवाज़ आपको सुनाई दे रही थी शाउट करने की, वो एकदम कम हो गई है या फिर फ़नी आवाज़ हो गई। आप ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। या फिर आप ये भी इमेजिन करोगे कि उस इंसान के फेस पे मिकी माउस का फेस आपने लगा दिया है, तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, राइट। उस इंसिडेंट को याद करके हंसी आएगी। तो आपने क्या किया, आपने उस इंसिडेंट को याद करके आपको जो भी आपका माइंड इमोशंस परसीव करता था, नेगेटिव इमोशन, पेनफुल इमोशन, अब जब भी आप इस इंसिडेंट को याद करोगे, क्योंकि आपने अपने माइंड को नई प्रोग्रामिंग दे दी, राइट, तो आपको हंसी आएगी। जैसे आपने मिकी माउस का फेस लगा दिया उनके फेस में, तो जब भी आप ये माइंड में आपकी पेनफुल मेमोरी आएगी तो आपको ये वाला इंसिडेंट याद आएगा, अब रिसेंट वाला। फिर आपको धीरे धीरे ऐसे करके वो जो नेगेटिव इमोशंस अटैच हैं उस इंसिडेंट के साथ, उनकी मेमोरी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी एंड वो डिटैच हो जाएंगे आपके उस इंसिडेंट से। एंड आप उस इंसान को इतना छोटा कर सकते हो कि जैसे इंसान एकदम टाइनी सा हो गया है और वो आपसे काफ़ी दूर है, क्योंकि जो चीज़ आपसे बहुत दूर होती है उसका आप पे उतना असर नहीं होता है। फॉर एग्जांपल आपने स्नेक देखा, स्नेक आपके एकदम काफ़ी क्लोज है तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डर पैदा होगा, राइट। और वही स्नेक अगर आपसे काफ़ी दूर है, आपने बहुत दूर से आप देख रहे हो, तो क्या होगा, आपको उतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है वो आपको हार्म नहीं कर सकता है। तो यही चीज़ आपने करनी है कि आपके पास एक रिमोट है ना, आप उस रिमोट से कुछ भी कर सकते हो। आप साउंड चेंज कर सकते हो, मतलब वॉल्यूम चेंज कर सकते हो उनकी वॉइस का, उसको फ़नी वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हो। डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो कि आपसे बहुत दूर एकदम छोटे हो रहे हैं वो साइज़ में, या फिर आप हर चीज़ को चेंज कर सकते हो। टेस्ट, स्मेल, कलर, एवरीथिंग यू कैन चेंज थ्रू दिस टेक्निक इन योर visualization and imagination. So this is how this feeling works. And अगर कोई और भी आपको इस टाइप का इशू है तो आप सेम टेक्निक यूज़ करके, अपनी इमेजिनेशन का यूज़ करके आप कुछ भी उसको फ़नी इंसिडेंट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपका माइंड एक नई तरीके से आपके इस पुराने इंसिडेंट को रिकॉर्ड करेगा। टेक अनदर एग्जाम्पल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको स्नेक से डर लगता है, सांप से डर लगता है, तो आपने क्या इमेजिन करना है कि आपने सांप को इमेजिन करना है एंड देन आपने देखना है कि सांप पास में है। फिर आपने देखना है, आपने रिमोट से बटन प्रेस किया एंड वो सांप बहुत दूर है, उसकी इमेज एकदम छोटी सी हो गई है, एकदम टाइनी सी, बिल्कुल टाइनी, जितना टाइनी आप उसको कर सकते हो अपनी इमेजिनेशन में। तो आपको लगेगा कि धीरे धीरे आपका वो फियर कम होने लगेगा।
सो इमेजिनेशन में कंट्रोल आपके पास होता है टोटली. सो आप कैसे भी उसको इमेजिन कर सकते हो जिससे कि वो इमोशन जुड़ा हुआ है नेगेटिव, उसको आप हटा के उसकी जगह कोई फ़नी इमोशन क्रिएट कर सकते हो, या कुछ एकदम डिटैचमेंट वाला इमोशन क्रिएट कर सकते हो, जिससे कि उस इंसिडेंट का आप पे जो भी एक असर है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा. पर आपको ये कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस इसकी करनी पड़ेगी जब जब आपको आपके वो फियर या फोबियाज या वो पेनफुल मेमोरीज सरफेस होते हैं. नेक्स्ट टेक्निक इज़ PLR, पास्ट लाइफ रिग्रेशन. अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई इशू है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे कुछ ब्लॉक्स हैं जो हील नहीं हो रहे हैं, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर PLR सेशन. पास्ट लाइफ आपको अपनी देखनी चाहिए, एक्सप्लोर करनी चाहिए. एंड अगर आप फाइनेंशियली साउंड हो, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है कि आपको ये देखनी ही है, बट अगर आप फाइनेंशियली साउंड हो देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, बिकॉज इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. जब आपको पास्ट लाइफ में लेके जाया जाता है तो उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है. सो उस टाइम पे आपकी हीलिंग भी की जाती है. जो भी आपके ब्लॉक्स नज़र आते हैं पास्ट लाइफ के थ्रू, तो वो उस टाइम नेचुरली आपको जब हीलिंग दी जाती है तो हीलिंग को आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम अब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस एक्टिव होता है, वहाँ पे कॉन्शियस माइंड की लेयर नहीं होती है. सो जब आपको हीलिंग दी जाती है एंड में, तो उसके थ्रू आपके जो ब्लॉक्स है वो मिरेकुलस वे से ठीक हो जाते हैं एंड काफ़ी आपको हीलिंग एनर्जी मिलती है. सो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना चाहिए अपना पास्ट लाइफ. अदरवाइज़ अगर आप फाइनेंशियली उतने साउंड नहीं हो देन यू शुड ट्राई अदर टेक्निक्स. नेक्स्ट हीलिंग टेक्निक इज़ वॉच योर इनर डायलॉग. आपको ध्यान देना है कि आप क्या सोच रहे हो हर एक मिनट में. आपको इनिशियली ये ध्यान देना है, बिकॉज होता क्या है जब आपकी लाइफ में ब्लॉक्स होते हैं, या आपने कुछ ऐसा ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस किया है या कुछ पेनफुल है जो आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो उस एरिया से रिलेटेड हम काफ़ी अनकॉन्शियस होते हैं. कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स उस एरिया से रिलेटेड एकदम ऑटो पायलट में चल रहे होते हैं एंड हमें उनको चेंज करना है. बट चेंज आप तभी कर पाओगे जब आप कॉन्शियस होंगे उन चीज़ों के बारे में कि आपको क्या चेंज करना है. वो आपको तभी पता चलेगा जब आप एनालाइज करोगे, ऑब्जर्व करोगे कि आपके माइंड में किस टाइप के थॉट्स चल रहे हैं, या फिर किस टाइप की फीलिंग आ रही है, इमोशन आ रहे हैं. तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप अपने इनर डायलॉग्स जो है उनको ऑब्जर्व करोगे. फॉर एग्जांपल कुछ लोगों को हैबिट होती है खुद को क्रिटिसाइज़ करने की. वो कुछ करना स्टार्ट करते हैं, देन उनका माइंड अंदर से बोलता है कि तुमसे तो होगा ही नहीं, यू कैन नॉट डू दिस, कैन नॉट डू दैट. तो इस टाइप के इनर डायलॉग के बारे में आपको अवेयर रहना है. एंड जब जब ये इनर डायलॉग आपके माइंड में अपेयर होते हैं, तो आपको उस टाइम पे एकदम उनको कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है. आपने उनको एनर्जी नहीं देनी है. आप अपने थॉट्स को ऐसे लेना है, थॉट्स एंड इमोशंस को, कि वो आपसे अलग हैं, क्योंकि रियलिटी में आपके थॉट्स आपसे अलग हैं. आप थॉट्स को देख रहे होते हो, ऑब्जर्व कर रहे होते हो, राइट. आप किसी चीज़ को तभी ऑब्जर्व करते हो जब वो आपसे अलग होती है. जो चीज़ आप हो, आप उसको कैसे ऑब्जर्व कर लोगे, राइट. सो अपने थॉट्स को ऐसे देखो जैसे वो कोई दूसरा इंसान है. अपने इमोशन को भी आपको ऐसे देखना सीखना चाहिए, बिकॉज ये प्रैक्टिस से आता है. बिकॉज जब आप ऐसा करोगे तो उनका असर आप पे धीरे धीरे कम होने लगेगा, और ये प्रैक्टिस से आता है, एक दिन में नहीं आता है. सो डो नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम यू. एंड जब भी आपके माइंड में ऐसे इनर नेगेटिव इनर डायलॉग्स चलते हैं, तो आपने इंस्टेंटली उनको ऑब्जर्व करना है. जब आप उनको एकदम ऑब्जर्व करोगे अवेयरनेस के साथ, तो वो डिसअपेयर हो जाएंगे एंड उनका जो आप पे असर है वो धीरे धीरे कम होगा. प्लस आपने उन इनर डायलॉग्स को पॉजिटिव के साथ चेंज करना है. जैसे फॉर एग्जांपल आपके अंदर ये इनर डायलॉग आया कि आई यू कैन नॉट डू दिस, तो आपने उसको रिप्लेस करना है, नहीं, आई कैन डू दिस. अगर आप ऐसा करते हो तो आपको काफ़ी चेंज नज़र आएगा. धीरे धीरे वो नेगेटिव इनर डायलॉग कम होना शुरू हो जाएंगे एंड उनका जो आप पे असर है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम कर रहे हो बाय चेंजिंग योर थॉट प्रोसेस. अगेन जो आपके इनर डायलॉग्स होते हैं वो आपको आपकी वुंड की तरफ इशारा करते हैं कि कहाँ पे आप वुंडेड हो, कहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है. तो आपको ये काफ़ी ऑब्जर्व करना है कि आप किस तरह के थॉट्स आपके माइंड में ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आते हैं या ज़्यादा आते हैं, एंड किस तरह की आपकी थिंकिंग चल रही है. तो ये इनिशियली आपको ये
काफ़ी अवेयर रहना पड़ेगा। एंड जब आप प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप अवेयर रहना जब शुरू कर देते हो तो आप उनको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप इज़ नोट डाउन योर ड्रीम्स। आप जो भी ड्रीम्स देखते हो रात को नींद में, आपको सुबह उठ के नोट डाउन करना है, बिकॉज जो आपके ड्रीम्स होते हैं ये इनके पीछे बहुत एक मैसेज होता है कोडेड फॉर्म में। सो अपने ड्रीम के थ्रू आप पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा एरिया जो है उसको हीलिंग की ज़रूरत है, या आपको कहाँ पे इशू है या कहाँ पे वुंड्स हैं। बिकॉज कुछ ऐसे भी वुंड्स होते हैं जो हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होते हैं, जो हमारे अनकॉन्शियस का पार्ट होते हैं, तो हमें सिर्फ ड्रीम्स के थ्रू वो चीज़ें पता चल सकती है। सो आपको अपने ड्रीम्स को लिखना है, नोट डाउन करना है, एंड देन आपको एक पैटर्न नज़र आ जाएगा कि आपने कौन सी लोकेशन ड्रीम में देखी, या किस इंसान को ड्रीम में देखा, एंड कैसी फीलिंग आपको फील हुई जब आपने उनको देखा। ये छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें आपने ऑब्जर्व करनी है एंड आपने राइट डाउन करना है, एंड देन आपको उसमें एक पैटर्न ज़रूर नज़र आएगा जो आपकी हीलिंग की ओर इशारा करता है। कि जो ब्लॉक्स हैं जो आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं है वो आपको ड्रीम्स के थ्रू पता चल जाते हैं। सो प्लीज़ नोट डाउन योर ड्रीम्स एवरी सिंगल डे एंड जस्ट ट्राई टू एनालाइज द पैटर्न।